बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 और 9th क्लास का वो स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे क्या बोलते हैं? मैटर। तो मैटर की तीन बेसिक टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड क्या होता है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लाइक आयरन है, ये सॉलिड है। लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। इसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। लाइक मिल्क, वाटर। अब आप मिल्क को या पानी को जिस बर्तन में डालेंगे उसी की शेप में चला जाएगा, लेकिन वॉल्यूम 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। अब जो गैस है इसका नॉन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, नॉन डेफिनेट शेप, नॉन वॉल्यूम। ना शेप जो है वो डेफिनेट है, ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट है। तो these are the three basic types of matter। तो हम पढ़ रहे हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैस से हम स्टार्ट करेंगे। गैस का जो है वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनेट नहीं होते हैं। ना गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर, ये मुख्तलिफ गैसें हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। हमारा पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक ज्यादा कंसंट्रेशन से चीजों का कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना और ताकि हर तरफ उसकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। या स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स by the random motion to form a homogeneous mixture। spontaneous जब वो मूवमेंट करते हैं और रैंडमली मिक्सअप होके होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये नेचर का असूल है कि चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं ताकि दोनों तरफ उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। जैसे आप किचन में बर्नर खोल देते हैं गैस का, तो वो गैस पूरे किचन में फैल जाएगी क्योंकि जो बर्नर है वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी तरफ जो है वो कम है। तो आखिरकार वो उस हर तरफ जो है वो फैल जाएगी उसकी स्मेल, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जा चुके हैं। तो इसकी अब जो गैसेज होती हैं जिनका मैस कम होता है उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे आप डिफ्यूजन देखते हैं हाइड्रोजन गैस का और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हाइड्रोजन का मैस कम है, 2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। तो हाइड्रोजन की स्पीड ज़्यादा होगी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, इस वजह से इसका डिफ्यूजन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एफ्यूजन। Effusion, escaping of gas molecules from a tiny hole from higher concentration to lower concentration। किसी बारीक सुराख में से मॉलिक्यूल्स का 1 by 1 जाना हाई
कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसे बोलते हैं एफ्यूजन। और जैसे इसकी एग्जांपल देखें कि जब साइकिल का या बाइक का टायर बस्ट होता है, उसमें कोई कील वगैरह लग जाता है, तो वहाँ की हवा निकलती है, 1 बाय 1 मॉलिक्यूल जाते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसे हम बोलते हैं एफ्यूजन। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। भाई गैस के मॉलिक्यूल जो है प्रेशर लगाते हैं। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स exerted on unit area, force exerted on unit area, यानी वो फोर्स जो यूनिट एरिया पर लगाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बना न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। इसे पास्कल भी बोलते हैं। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। तो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर लगाते हैं। जिस बर्तन में भी आप बंद करते हैं, क्योंकि वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं, तो वो आज़ादी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ना सिर्फ आपस में टकराते हैं, बल्कि जिस वेसल के अंदर, जिस बर्तन के अंदर उन्हें बंद किया होता है, उसके साथ भी टकराते हैं और प्रेशर लगाते हैं। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी भाई गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप होता है, फासला होता है, जिसकी वजह से प्रेशर लगाकर उनको दबाया जा सकता है। जब ये दो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जब हम इस पर लोड डालेंगे या प्रेशर डालेंगे तो ये करीब करीब आ जाएंगे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, और जिसकी वजह से जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो उनका स्पेस कम हो जाता है, यानी वॉल्यूम कम हो जाता है। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी मोबिलिटी गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा ना एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मूव करते हैं, मोबिलाइज हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि किसी चीज़ की स्मेल आपको आती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। हर वक्त गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं? हरकत करते रहते हैं। जिनकी किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत करते हैं, और जिनकी कम होती है उनकी स्पीड कम होती है, और वो हरकत इस वजह से करती हैं क्योंकि उनके पास किनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद इनकी 6 प्रॉपर्टी है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो डेंसिटी होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में किसी चीज़ का कितना मैस आता है। तो वॉल्यूम के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। तो मीटर क्यूब जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, हम डेसीमीटर क्यूब भी इस्तेमाल करते हैं गैस के लिए। तो फ़र्ज़ कर लें हम डेसीमीटर क्यूब गैस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम ओवर डेसीमीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी का यूनिट है। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्पेस ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा है और मैस कम है। यानी जो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, नीचे वाली चीज़ ज़्यादा ऊपर वाली कम है, तो आंसर भी क्या आएगा? कम आएगा। इस वजह से जो गैसों की डेंसिटी है वो क्या होती है? लो होती है। इस वजह से इसका यूनिट हम मीटर क्यूब की बजाय डेसीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं, क्योंकि गैसें ज़्यादा वॉल्यूम घेरती हैं। और लिक्विड और सॉलिड जो हैं वो गैसों के मुकाबले में 1000 टाइम्स हैवियर होते हैं।
उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, 1000 टाइम डेंसिटी उनकी ज़्यादा है किसके मुकाबले में, लिक्विड की डेंसिटी और सॉलिड की डेंसिटी गैसों के मुकाबले में। लिक्विड और सॉलिड की जो डेंसिटी है वो 1000 टाइम जो है वो ज़्यादा होती है गैसों के मुकाबले में। तो these are the 6 basic properties of gases. फर्स्ट इज डिफ्यूजन, पहले हमने डिफ्यूजन पढ़ा, उसके बाद एफ्यूजन, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी थी इनकी, उसके बाद हमने प्रेशर पढ़ा, चौथी प्रॉपर्टी थी कंप्रेसिबिलिटी, पांचवी प्रॉपर्टी मोबिलिटी एंड छठी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो ये थी गैसेस की बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने स्टडी की हैं। अब उसके बाद हम गैस लॉज की तरफ आते हैं और जो हमारा पहला लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। इन गैसों के बारे में दो जो लॉज बनाए गए हमारी बुक में जो है बॉयल्स लॉ और गैस लॉ, तीन प्रॉपर्टी थी जिनको उन्होंने डिस्कस किया। These are three properties: pressure, volume and temperature। इन तीन चीज़ों का जो रिलेशनशिप बनता है इनको उन्होंने दो लॉज में पेश किया। तो पहला लॉ क्या था, बॉयल। तो बॉयल ने अपना लॉ जो था वो इस तरह पेश किया कि किसी गिवन मैस ऑफ गैस का वॉल्यूम जो है, जितनी भी उसने आपको गैस दे दी है, 2 किलोग्राम दे दी है, 4, 5, 6, जितनी भी उसने क्वांटिटी दी है, उसका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। यानी अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है, अगर प्रेशर कम है तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी जो गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर। ये बॉयल्स का लॉ था। उसने कहा कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और जब प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब उसने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम जो ड्राइव करते हैं, लो जी, मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो ड्राइव करते हैं। तो वॉल्यूम बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p, प्रेशर p एट कांस्टेंट t। अब इसको लेकर चलेंगे। जब हम इसी इक्वेशन की शेप देंगे तो यहाँ पर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना करेगा, इक्वल का निशान लगाया और इस तरफ किसी कांस्टेंट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 1/p। अब v इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या था, k 1/p। p तो डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो p v इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, वेयर k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपको हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखें P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन। तो ये थी मैथमेटिकल फॉर्म बॉयल्स लॉ की। बॉयल ने कहा थी वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
और मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसकी यहाँ पर ये दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसकी इक्वेशन बनी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब मैथमेटिकली इस लॉ को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, देखते हैं। हम मुख्तलिफ वेजल्स लेते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इस लॉ का। तो हम मुख्तलिफ क्या करते हैं, वेजल्स लेते हैं, जैसे ये हमारे पास 4 वेजल्स ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब हम इनके क्या करते हैं, प्रेशर लेते हैं और वॉल्यूम लेते हैं। तो इसका प्रेशर जो है 2 एटमॉस्फेरिक है और वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर। अब प्रेशर इंक्रीज करते हैं, 2 से प्रेशर जो है वो हम 4 कर देते हैं। पिस्टन नीचे, ये पिस्टन लगा हुआ है, इस पर जब वेट बढ़ा देंगे तो वो नीचे आ जाएगा। पहले ये था, अब हमने 2 कर दिए हैं। अब प्रेशर कितना हो गया, 4 एटमॉस्फेरिक, और जो वॉल्यूम था वो बन गया 0.5। अब मज़ीद प्रेशर को बढ़ाते हैं, 6 कर देते हैं। सिक्स एटमॉस्फेरिक और वॉल्यूम आ गया 0.33 डेसीमीटर की। अब मज़ीद बढ़ाते हैं, इसको 8 कर देते हैं। एट एटमॉस्फेरिक और वॉल्यूम जो है इसका 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो ये मैंने 4 वेजल्स बनाई हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो था P1 V1। अब देखिए इसका निकालें P1 V1, इसकी प्रोडक्ट निकालें। P1 आपके पास प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेरिक, और वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर। आंसर क्या आ गया, 2 बंदा 2। तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट क्या आ गया है, 2 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ लें P2 V2। अब यहाँ प्रेशर कितना है 4, वॉल्यूम कितना है 0.33, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब। अब P3 V3, 6 एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाइड बाय, तो ये 0.5 था, 0.5। अब 0.33 डेसीमीटर क्यूब, आंसर आ जाएगा 2 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब। P4 V4, प्रेशर कितना है 8, वॉल्यूम कितना है 0.25, आंसर आ जाएगा 2। अब देखें सबका प्रोडक्ट सेम आ रहा है 2। इस तरह हमारा बॉयज लॉ क्या हो गया, प्रूव हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, which is the statement of Boyle's law. So in this way Boyle's law is proved. अब हम चलते हैं दूसरे लॉ की तरफ, और वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने अपना जो कानून पेश किया था वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान उसने रिलेशनशिप को पेश किया। अब वो देखते हैं कि उसका लॉ क्या था, चार्ल्स लॉ।
उसने कहा द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को उसने कांस्टेंट। तो जनरल सी बात है, जब आप किसी चीज़ को हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, पानी को किसी बर्तन में डालकर उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं तो ढक्कन ऊपर उठता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो यही बॉयल कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P। तो इसे इक्वेशन की शक्ल में इक्वल का निशान और इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे T। अब ये कांस्टेंट क्या है, K T, तो V ओवर T किसके बराबर है, कांस्टेंट के। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि V1 ओवर T1 बराबर है K और V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। तो मैं लिख सकता हूँ V1 ओवर T1 बराबर है V2 ओवर T2। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म थी चार्ल्स लॉ की, ये मैथमेटिकल फॉर्म थी चार्ल्स लॉ की। अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। फिर देखने के बाद वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। जब उसे प्रूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है चार्ल्स लॉ का कि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इसका। तो इसने दो वेजल्स ली, अब उसने टेम्परेचर रखा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर जो था इसका, और जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब। फिर टेम्परेचर उसने कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम बन गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास जो कुलिया था वो था V1 ओवर T1। तो V1 ओवर T1 का जब हमने कुलिया लगाया तो हमारे पास जो था ये आया पॉइंट। V1 हमारे पास कितना है, ये V1, ये T1, ये V2, ये T2। तो V1 जो है हमारे पास है जनाब 50 और T1 कितने हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हम इसमें कौन सा टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं, केल्विन। तो 35 प्लस 2 73 क्या इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास जब ये ऐड करके इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.167। इसी तरह V2 ओवर T2 निकालते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब और टेम्परेचर कितना है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये केल्विन हो जाएगा। तो आंसर आएगा 0.167। उसने कहा था V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो ये दोनों रेशियो बराबर आपस में, विच प्रूव
चार्ल्स लॉ। तो ये थे जनाब अली आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 का है। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ा, उसके बाद बॉयल्स लॉ पढ़ा और उसके बाद चार्ल्स लॉ पढ़ा। अल्लाह ताला आपका मेरा नासिर।